ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 52 भाग 1। सेवड़े की साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा। अक्कलकोट सोलापुर जिला के श्री सप्टेम्बर वकालत का अध्ययन कर रहे थे और एक दिन उनकी अपने सहपाठी श्री सेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहां एकत्रित हुए और सबने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरी से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री सेवड़े का है, वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया तब सेवड़े ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सप्टेम्बर को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री सेवड़े से पूछा कि ये साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फकीर हैं जो शिरडी की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं और ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं, परंतु वे उनमें से अद्वितीय हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित न हो तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सप्टेम्बर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही श्री साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। अब भविष्य में जब सेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तब सप्टेम्बर की यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सप्टेम्बर की कथा। श्री सप्टेम्बर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के बाद सन 1800 कुछ समथिंग से कुछ ईस्वी उनके इकलौते पुत्र के गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उसका हृदय विचलित हो गया और उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गंगनापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें सेवड़े के वचनों तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई और उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो गए और बोले कि यहां से निकल जाओ। सप्टेम्बर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वे जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला सिंपी का नाम सुझा दिया। सप्टेम्बर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी खुश रहिए, साईं बाबा का गुणगान करते रहिए।